डेथ, जो कि हर अनाइम में एक कोई ना कोई मेजर रोल प्ले करती है। कुछ अनाइम में आपको डेथ देखने में बहुत ज्यादा मजा आता होगा। प्राइम एग्जांपल अटैक ऑन टाइटन, पहले एपिसोड ही देख लो, इतनी सारी मौतें हुई, एक्साइटमेंट कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। अब वहीं दूसरी तरफ कुछ अनाइम ऐसे हैं जहाँ पे डेथ बिल्कुल भी नहीं होती, बट स्टिल उनको देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। कमेंट सेक्शन में ना रेंट अ गर्लफ्रेंड मत स्पैम करना, बट हर डेथ शोनेन अनाइम के लिए बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले अदा करती है। सो आज हम जुजुत्सु काइसेन की सारी डेथ को कवर करने वाले, जो कि टोटल 41 डेथ्स है। तो आप सभी के लिए स्पॉइलर वार्निंग है। जिन्होंने अभी तक मांगा रीड नहीं करी है जुजुत्सु काइसेन की, तो प्लीज वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि आपका फिर फ्यूचर का मजा किरकिरा हो सकता है। और अगर जो ऑलरेडी कैचअप है मांगा से, तो आ जाइए अपन लोग साथ में एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं कि आखिर कौन कौन से कैरेक्टर हैं जिनकी डेथ हुई है और कैसे हुई है। और अब जब अपन डेथ को कवर्स करने वाले हैं, तो हम उसको सीक्वेंस वाइज देखेंगे जुजुत्सु काइसेन की स्टोरी के हिसाब से। रिका ओरीमोटो। अब कुछ लोग मरने के बाद हेल पहुंचते हैं या फिर हेवन, बट रिका जो होती है वो एक्चुअली में कार एक्सीडेंट में मरने के बाद एक कर्स स्पिरिट में बदल जाती है, जो कि वो हमेशा यूटा के साथ रहती थी कर्स स्पिरिट में बदलने के बाद, क्योंकि यूटा एंड रिका दोनों सेटर सेटिंग थे। सातोरू गेटो, गोजो सातोरू का सबसे अच्छा दोस्त। तो अब सातोरू गेटो इस पूरे जुजुत्सु काइसेन का वर्स्ट कर्स यूजर है, क्योंकि उसने एक ही रात में पूरे नॉन सॉर्सरर विलेजर्स को मार डाला था, और इसके चलते हुए उसको जुजुत्सु काइसेन सॉर्सरर से बाहर निकाल दिया जाता है। और जैसे ही वो सॉर्सरी से बाहर निकालते हैं, तो वो ये प्लान कर लेता है कि वो जुजुत्सु काइसेन स्कूल पे अटैक करेगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो यूटा से हार जाता है एंड वो सातोरू गोजो के हाथों मारा जाता है। वासुके इतादोरी, जो कि यूजी इतादोरी का ग्रैंडफादर है, और इनकी मौत एक्चुअली में एक डिसीज के चलते हुए हुई थी, और उन्होंने मरने से पहले यूजी इतादोरी से एक बात बोल के गए थे, और वो बात ये थी कि वो हमेशा अपनी लाइफ में एक मीनिंग रखे और कमजोर लोगों की हमेशा मदद करे। नागी यूशिनो, जो कि जेनपाई यूशिनो की माँ है। तो अब एक दिन नागी नॉर्मली बैठी हुई थी, तभी वो वहाँ आके सुकुना की एक कर्स फिंगर रख देता है, और तभी नागी उसको टच करती है एंड सारी की सारी कर्स स्पिरिट उस उंगली की तरफ आने लगती है, एंड कुछ समय बाद ही नागी उन कर्स स्पिरिट का शिकार बन जाती है। जेनपाई यूशिनो। अब जेनपाई यूशिनो नागी यूशिनो का लड़का है। अब जेनपाई उन लॉन्डो में से एक है जो अपनी वो नेकेड आइज से कर्स स्पिरिट्स को देख सकता है। तो एक दिन जेनपाई महितो को देख लेता है, एंड तभी महितो उसको मैनिपुलेट करता है, एंड एक टाइम के बाद वो उसको एक कर्स स्पिरिट में बदल देता है। केचिजो, वो एक कर्स स्पिरिट है एंड वो इजू का छोटा भाई है, एंड दोनों ही के दोनों एक साथ लड़ते हैं, एंड उन दोनों की मेन पावर ब्लड मैनिपुलेशन है। लेकिन जब इतादोरी एंड नोबारा ब्लैक फ्लैश जड़ देते हैं केसुजू के ऊपर, एंड उसके बाद नोबारा अपनी मेन अटैक से केसुजू को मार दे इजू। अब इतादोरी का ब्लैक फ्लैश पड़ने के बाद इजू का राइट आर्म उड़ जाता है, लेकिन तभी इजू अपने बड़े भाई चोजो से माफी मांगता है, एंड तभी वहां से एक ट्रक गुजर रहा होता है, एंड इजू तभी उस ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है, एंड वो वहां से भागने की कोशिश करता है। जहाँ पे इतादोरी इजू को पकड़ने की कोशिश करता है, तभी नोबारा ये नोटिस करती है कि इजू का राइट आर्म वहीं पे पड़ा हुआ है। तभी वो उसका ब्लड लेती है, अपनी गुड़िया के ऊपर चढ़ाती है, उसको मैनिपुलेट करती है, और ऑन द स्पॉट वो कील ठोक देती है, जिसके चलते हुए तुरंत इजू की डेथ हो जाती है। रिकू अमानाए, जो कि गोजो के पास टाक से बिलोंग करती है, एंड रिकू मास्टर टेंजन की वेसल थी, जो कि मेन की है स्टार प्लाज्मा वेसल की, बट इन दी एंड वो मारी जाती है टोजी फुजिवारा के हाथों से। नाउ टोजी फुजिवारा, द डीमन ऑफ द जुजुत्सु काइसेन, एक लौता इंसान प्लस नॉन सॉर्सरर जिसने गोजो सातोरू को मारा है। लेकिन इन दी एंड गोजो की अवेकनिंग होती है, एंड टोजी फुजिवारा की मौत होती है जस्ट बिकॉज ऑफ गोजो पर्पल होलो, जो कि डायरेक्ट उसके कॉर्निया में जाके लगता है, और जिसके चलते हुए उसकी सीधा ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। मेकामारू, अब इसका ओरिजिनल नाम म्यूटा है। तभी केंजाकू मेकामारू को बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हारा शरीर वापस दिला दूंगा, और इस वादे के कारण मेकामारू उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। और जैसे ही उनका वाउंड खत्म होता है, तो केंजाकू उसका हाफ बॉडी सही कर देता है, एंड यही मौका देख के मेकामारू केंजाकू एंड महितो के ऊपर अटैक कर देता है। बट जब वो लोग फाइट कर रहे होते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है कि मेकामारू सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, एंड वो उनको अच्छी खासी टक्कर
दे रहा होता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो महितो के हाथों मारा जाता है। ग्रास हॉपर कुन, जो कि पूरे जुजुत्सु काइसन का सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है, और वो इतना ज्यादा स्मार्ट है कि वो किसी भी ओपोनेंट से मिलता है तो वो अपनी स्मार्टनेस को लेके उसके सामने बड़बोला करता है। महितो ग्रास हॉपर कुन को एक जॉब देता है और उसका जॉब का काम ये था कि उसको कर्टेन को प्रोटेक्ट करना है, बट तभी वहां पे इतादोरी उजी आ जाता है एंड वो उजी की ओवरवेलमिंग पावर को देखते हुए उसकी फट जाती है, बट इन दी एंड वो यूजी की हाथों मारा जाता है। ओगोनामी, अब ओगोनामी एक ऐसा सॉर्सरर है जिसके पास एक ऐसी टाइप की पावर है जिसमें वो किसी भी शेप में बदल सकता है, एंड वो इस पावर के जरिए अपने आप को भी एंड सामने वाले अपोनेंट को भी किसी भी शेप में बदल सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली ओगोनामी खुद की मौत को बुलावा दे देता है। वो किसी पर्सन को टोजी फुशिगवारा में बदल देता है, बट अनफॉर्चुनेटली टोजी फुशिगवारा की बॉडी की जगह टोजी फुशिगवारा की सोल ही आ जाती है, और इसके चलते हुए टोजी सबसे पहले ओगोनामी को ही मारता है। डेकॉन, जो कि स्पेशल ग्रेट कर्स है जिसने केंजाकू के साथ हाथ मिला के रखा हुआ है, एंड जहाँ पे केंजाकू एंड जोगो मजे करते थे वो डैगन का ही डोमेन एक्सपेंशन था। बट डैगन की एक दिक्कत है कि वो ह्यूमंस को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करता है जब तक वो टोजी फुशिगवारा से नहीं मिला था, एंड तभी टोजी फुशिगवारा ने डैगन को मार दिया था। नोबाइतो ज़ेनिन, जो कि स्पेशल ग्रेड 1 सॉर्सरर है और उसकी पावर है प्रोजेक्टरी, जिससे वो किसी भी अपोनेंट को 24 फ्रेम पर सेकंड पे डाल सकता है, एंड इसके चलते हुए उसका अपोनेंट 1 सेकंड के लिए रुक जाता है, एंड तभी वो अपना डेडली ब्लो देके वो अपने किसी भी अपोनेंट को इजीली हरा सकता है। डैगन को हराने के बाद नोबाइतो जा रहा होता है, बट सडनली जोगो अपीयर होता है उसके सामने, एंड तभी ऑन द स्पॉट वो अपने फ्लेम से उसको बर्न आउट कर देता है, जिसके चलते हुए उसकी जल के डेथ हो जाती है। नानाको एंड मिमिको, जिसकी पावर है वो किसी भी कर्स को ब्रेक कर सकते हैं, एंड इन दोनों का एक ही मेन गोल है कि उनको सुकुना से एक फेवर चाहिए, एंड इसके चलते हुए वो लोग कोशिश करते हैं इटाडोरी को एक फिंगर खिलाने के लिए, लेकिन सडनली जोगो अपीयर होता है एंड वो इटाडोरी को सीधे की सीधे 15 उंगली खिला देता है, एंड तभी सुकुना अपीयर होता है एंड वो नानाको एंड मिमिको को बोलता है कि तुम दोनों मेरे आगे झुको, एंड सुकुना ये बोलता है कि तुम्हारी आंखें का विश क्या है, तो वो लोग बोलते हैं कि आप प्लीज गेटो को फ्री कर दो, एंड तभी ऑन द स्पॉट सडनली सुकुना अपने सिर्फ एक स्लैश से दोनों की मुंडी उड़ा देता है। हाँ, माना कि बुरा जरूर लगा, बट यही सच्चाई है। जोगो स्पेशल ग्रेट कर्स्ड, जो कि पहले भी गोजो से लड़ चुका है, बट गोजो ने उसकी मिनटों में ऐसी तैसी कर दी थी, और जब 15 फिंगर सुकुना अपीयर हो जाता है तभी वो जोगो से बोलता है कि अगर तुमने मेरे ऊपर एक भी हिट लैंड कर दिया तो मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी करने को तैयार हूँ, एंड तभी हमें उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अद्भुत बैटल देखने को मिलती है, लेकिन सुकुना उसी की फ्लेम को यूज करके उसी को ही मार डालता है। हारुतो शिगुमो, जो कि सबसे लीस्ट कैरेक्टर है पूरे जुजुत्सु काइसन में, एंड आई बिलीव कि जितने भी जुजुत्सु काइसन के फैन हैं वो सभी की सब इस कैरेक्टर को बहुत ज्यादा हेट करते होंगे, क्योंकि इस बंदे ने पूरे जुजुत्सु सॉर्सरर को बिट्रे किया है, एंड जब सुकुना मोहरागा को हराता है बाय यूजिंग हिज डोमेन एक्सपेंशन मार्वेलिंग श्राइन, एंड उस डोमेन एक्सपेंशन के जितने भी रेडियस के अंदर लोग थे वो सारे के सारे मर जाते हैं, इंक्लूडिंग हारुतो शिगुमो।